इस महान घोर कलयुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है, भगवान की ओर मन मुख उन्मुख कैसे होता है। आप मुझे गोविंद के गुणानुवादों को सुनाने की कृपा करें। सज्जनों, आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे, ये तो देवताओं को भी सुलभ नहीं है, और जो हम लोगों को सुलभ हो रही है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या। ये वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं है आनंद कथा का। कथा तो यही होती है। राम जी जब अपने परम धाम को जाने लगे तो हनुमंत लाल जी ने कहा मैं भी आपके साथ में चलूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान तुम मेरे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा चलूंगा तो क्या वैकुंठ में आपकी कथा सुनने को मिलेगी। राम जी ने कहा और तो सब कुछ चकाचक मिलेगा हनुमान, पर वैकुंठ में कथा नहीं होती। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा मैं आपके बिना तो रह लूंगा, पर प्रभु आपकी कथा के बिना हनुमान नहीं रह पाएगा। एक गंगा वो है जो प्रयाग में बह रही है। इस समय तीर्थराज प्रयाग में बहुत भीड़ भाड़ चल रही है। दिव्य महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु गंगा मां का स्नान और दर्शन ले रहे हैं वहां पर। लेकिन एक गंगा वो है कि जो आप यहां से हरिद्वार जाएं, आप यहां से प्रयागराज जाएं, और एक गंगा वो है जो आपके खजरी ग्राम में आई है चल के। खजरी ग्राम में भी गंगा बह रही है और एक गंगा प्रयागराज में भी बह रही है। और उस गंगा में जाने के लिए धक्का मुक्का भी लगेगा। हमारे नारायणपुरा निवासी ब्रह्मदेव जी को जाना है, और क्योंकि बातचीत हुई थी मेरी, और ठाकुर जी के लिए कृपा प्रसाद स्वरूप आपकी ओर से है, भक्तों के लिए वितरित होगा। व्यास गादी से बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना उनके लिए मैं करता हूं। प्यारी ये मैं निवेदन कर रहा था, एक गंगा हरिद्वार में ही एक गंगा प्रयागराज में बह रही है। उस गंगा के लिए जाना पड़ेगा, परिश्रम करके चल के जाना पड़ेगा। और एक गंगा तुम्हारे खजरी में भी प्रवाहित हो गई है, और वो गंगा कथा रूपी गंगा तुम्हारे दरवाजे पर दहलीज पर से गुजर रही है। अगर उस गंगा में स्नान नहीं कर पाया ना, तो सत्य कहता हूं संसार में हमसे अभागा कोई नहीं होगा। ये गंगा की लहर बहुत धीरे धीरे, बहुत सुंदर लहर है। तो ये भी तो कुंभ है ना, वो भी कुंभ है। अरे वो गंगा में स्नान नहीं कर पाए तो राम कथा हरि कथा रूपी गंगा में नहा करके प्यारे सराबोर हो जाइए। देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए।
सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज हमने सुना है आप परीक्षित को अमर करना चाहते हो। कहा ठीक सुना है। तो देवता लोग बोले अमृत लो इनको पिला दो और कथामृत मेरे को पिलाओ ना। इस बात को सुनकर के सुखदेव जी महाराज हंस पड़े। जिस व्यक्ति ने एक भी कार्य उदारता का न किया हो, जीवन भर कंजूसी ही कंजूसी की हो, बदमाशी ही बदमाशी की हो, और अचानक किसी के मन में उदारता की भाव जागृत हो जाए तो ईमानदारी से बताना अचंभा लगेगा कि नहीं लगेगा? है? कुछ गड़बड़ है। कथामृत में सुधामृत में बहुत अंतर है। समुद्र मंथन से थोड़ा ही सा तो अमृत निकला था, अगर ज्यादा ज्यादा पिला देंगे तो खर्च हो जाएगा। कथामृत में कोई कंजूसी नहीं है, लेकिन सुधामृत में कंजूसी ही कंजूसी है। अच्छा, एक होते कंजूस और एक होते मक्खी चूस। अच्छा एक बात बताओ, जैसे दाल में मक्खी गिर जाए तो दाल फेंकोगे कि मच्छी फेंकोगे? चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय पियोगे कि मक्खी फेंकोगे? चाय फेंक दोगे, दूसरी लाओ। सब्जी में गिर जाए धोखे से तो उसको भी फेंक दोगे, और कहीं घी में मक्खी गिर जाए तो घी फेंकोगे या मक्खी फेंकोगे? मक्खी ही फेंक दोगे, और केवल मक्खी ही नहीं, उसके में जो घी लग जाएगा ना उसको थोड़ा सा गार भी दोगे। उसे कहते मक्खी चूस। हाँ, हमको तो कंजूस भी मिलते, मक्खी चूस भी मिलते, और हमारे पप्पू भाई जैसे उदार जजमान भी मिलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव स्वामी को हंसी आ गई और हंस करके कहा, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा। कहां कांच, कहां बहुमूल्य मणि, और अनाधिकारी समझ के उनको वापस कर दिया। चले गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से बोले, हमको कथामृत का पान नहीं कराया। ब्रह्मा जी ने तुलनात्मक अध्ययन किया और कहा, तुम में इसकी पात्रता नहीं है। प्यारी, कथा सुनना तो एक निष्ठा है, कथा सुनना तो भक्ति है। और ऐसा भाव कभी मत सोचना कि मैं तो कथा आए दिन सुनता ही रहता हूं, हमारे ग्राम में तो कथाएं होती ही रहती हैं, क्या कथा सुनना? अगर कोई अपने मन में ऐसा भाव रखता है, समझे नंदराम भाई, तो उससे बड़ा अज्ञानी मूर्ख कोई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा सुनना तो भक्ति है, और जिसका गोविंद के चरणों में मन लग जाए ना, उसे फिर संसार अच्छा नहीं लगता। जिसे संसार अच्छा लगता, उसे भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। धन के लिए रोए, वैभव के लिए रोए, कीर्ति के लिए रोए, बेटा बेटी के लिए रोए,
एक बार कृष्ण के लिए रो करके देखना, गोविंद के लिए रो करके देखना, कितना आनंद आता है। मीरा जी ने यही तो कहा, मीरा ने कहा मेरा दर्द कोई नहीं जान सकता, घायल की गति घायल जाने, ए जो कोई घायल होए, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी ए दर दर भटकी, वैद मिला नहीं कोई, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए। प्यारे कथा सुनना तो एक भक्ति है, निष्ठा है। ये देवताओं को भी सुलभ नहीं हुई कथा, और मानव जन्म जो मिला गया ना, मालूम है भगवान का बहुत बड़ा उपहार है, मानव तन प्राप्त हुआ। ये मानव तन ऐसे नहीं मिलता। आहार निद्रा भय मैथुनम च, शामान में तत्पशु भी नरणाम। जो क्रिया मनुष्य करता वो क्रिया पशु भी करते। मनुष्य भोजन करता, पशु भी अपना भोजन करता। अरे संतान पैदा मानव ही करता है, जानवर भी करते हैं। पर मानव तन प्राप्त करके अगर तुमने गोविंद की प्राप्ति नहीं की, परमात्मा का चरणों का चिंतन नहीं किया, तो संसार में हम और आपसे अभागा कोई नहीं है। नारद जी चले आ रहे थे, चेहरे पर 12 बज रहे थे। सनकादिक महात्माओं ने देखा नारद जी कथा बड़ी सुंदर सुनाते हैं। और एक बात कहूं, जो गांजा पीता होगा ना, वो गांजा पीने वाले कोई खोजेगा। जो शराब पीता होगा ना, शराब पीने वाले कोई खोजेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का होगा, वो व्यक्ति वही प्रवृत्ति के लोगों के पास जाएगा और उन्हीं से मन प्रेम करेगा। आज महात्मा सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा के इतने प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं कि कथा सुनाने वाला मिलता तब तो सुनते ही हैं, और नहीं मिलता तो एक वक्ता बन जाता, 3 श्रोता बन जाते, कथा चालू हो जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी आ रहे थे, नारद को देखा। नारद जी बड़ी सुंदर कथा सुनाएंगे, पर नारद जी के चेहरे पर 12 बज रहे थे। महात्माओं ने कहा क्या बात है, दुनिया को चक्कर में डालने वाला बाबा लगता खुद फंस गया चक्कर में। और कहा बाबा, हे कथम ब्रह्मन दीन मुखा
कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। क्या बात है बाबा, क्या किसी ने तुम्हारे धन को छीन लिया क्या? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया क्या? संतों के पास ऐसा धन नहीं होता जो कोई छीन सके, जो कोई चुरा सके, जो कोई हड़प सके। तुलसी यह जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। नारद जी बोले क्या बताऊं, सब जगह गया। हम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा